नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज का विशेष समाचार। वर्ल्ड रेबीज डे जमशेदपुर वेटरनरी हॉस्पिटल में मनाया गया सफलतापूर्वक। इस दौरान टाटा स्टील के द्वारा जानवरों के लिए फ्री वैक्सीनेशन कैंप का भी किया गया आयोजन। इसमें दोस्त एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन भी किया अपना सहयोग। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हो गया उसके ज़्यादा तो आप इन्हीं को दिखा रहा है। आप तो साइड होइए और हमारे लिए ओ सॉरी पकड़िए बस देखा सुई के साथ कुछ मिला। बड़ा ज़्यादा इसका फोटो में दिखाएंगे आज वर्ल्ड रेबीज़ डे है 28 सितंबर और ये वर्ल्ड रेबीज़ डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज के दिन काफ़ी सारे जितने भी पालतू जानवर है या रोड में घूमने वाले आवारा पशु है उन लोगों को स्पेशली फॉर डॉग्स और कैट्स, आवारा कुत्ता और बिल्ली को फ्री में एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है कि एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आवारा कुत्तों के लिए, क्योंकि रेबीज़ एक भयानक और काफ़ी ख़तरनाक जानलेवा बीमारी होती है। ये डिसीज़ होने के बाद 10 दिन के अंदर में वो कुत्ते का या इवन ह्यूमन बींग्स में भी जो बच्चों का भी डेथ होता है। हर साल पूरे इंडिया में 90,000 डेथ होती है। उसमें 15 साल के बच्चों में ज़्यादातर डेथ होता है। नियर अबाउट 30 to 35% डेथ जो होता है वो 15 साल के बच्चों के इसमें ज़्यादा डेथ होती है। इसलिए ये डिसीज़ को रोकथाम के लिए कोई इंजेक्शंस आज तक हुआ नहीं है। इसके लिए रोकथाम के लिए जो है वो वैक्सीनेशंस है। और जैसे कोई कुत्ता काट लेता है तो उसके लिए पोस्ट बाइट वैक्सीनेशंस होता है, जिसमें 5 इंजेक्शन का कोर्स दिया जाता है। वो जो कोर्स है वो जिस दिन काटा है उस दिन 24 घंटे के अंदर में 0 डेज दिया जाता है, जो कि पहला इंजेक्शंस, दूसरा 3 दिन के बाद, तीसरा 7 दिन के बाद, चौथा 14 दिन के बाद और पाँचवा जो इंजेक्शन होता है वो 28 दिन के बाद। इसके अलावा ये डिसीज़ के बचाव के लिए जैसे हम हमारे घर में कोई पेट डॉग रखते हैं या कोई अडॉप्टेड डॉग रखते हैं, वो डॉग्स को भी वैक्सीनेशन किया जाता है। वो डॉग्स का वैक्सीनेशन जो होता है वो 3 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब उसको वैक्सीनेशन दिया जाता है और उसके 15 दिन के बाद बूस्टर डोज दिया जाता है। इसमें क्या है कि वो डॉग्स की वजह से हम जितने भी घर के मेंबर्स हैं वो सब हम सेफ़ रहेंगे। अभी WHO का जो एक नया गाइडलाइंस हुआ है उसमें हम जो हमारे घर में डॉग्स और कैट्स को देते हैं, लेकिन जितने भी घर के मेंबर्स हैं उनको भी एंटी रेबीज़ इंजेक्शंस लेना ज़रूरी है। तो ये डिसीज़ जो है ये काफ़ी ख़तरनाक है और टाटा स्टील UISL इस साल एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि हम इस साल जमशेदपुर में 100 स्कूल्स में रेबीज़ अवेयरनेस का सेशन ऑलरेडी चालू कर दिया है। हर स्कूल्स में मैं जाके एवरी वीक में 3 दिन हम हर स्कूल्स में जाके रेबीज़ सेशंस का बच्चों में, स्पेशली ज़्यादातर बच्चों में और गांव में जितने भी लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं उन लोगों को हम रेबीज़ अवेयरनेस का सेशंस ये चालू कर दिया है। कल हम यहाँ पे चिलिंगोड़ा में गए थे, वहाँ पे बच्चों को हमने एक रेबीज़ का सेशन दिया है। उसमें हम उनको वीडियोग्राफी दिखाते हैं कि कैसे बच्चों को रेबीज़ होने के बाद क्या क्या करना है, कैसे हमारे बॉडी के अंदर में वो एंट्री होता है, कैसे कैसे बॉडी में हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में कैसे कैसे वो एंट्री करता है और हमारे बॉडी में जैसे दिमाग को कैसे वो रप्चर्स करेगा, उसके बाद में लीवर्स, किडनी, लंग्स, ये सब को एक एक पार्ट को वो डिसीज़ करता है और 10 दिन के अंदर में इसका मृत्यु होता ही है। इसलिए ये रोकथाम बचाव के लिए एक टीका ही एक इसका कारगर उपाय है। आज के डेट में कोई इंजेक्शन से या कोई वैक्सीन कोई टीका निकला नहीं है। रेबीज़ का जो टीका हुआ है वही उसको 24 घंटे के अंदर में देना है। ये आवारा पशु में तो हम देते ही है, जैसे गाय और बिल्ली और कुत्ता में देते हैं, लेकिन सड़क पे घूमने वाले जो आवारा ये है कुत्ता और बिल्ली है, इन लोगों को भी दिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये 28 सितंबर जो होता है वर्ल्ड रेबीज़ डे, 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रहेगा, एक पखवाड़ा का ये रहता है। उस टाइम में हम
फ्री एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कैम्प करते हैं। आज टाटा स्टील यूएसएल वेटनरी हॉस्पिटल में हमने फ्री एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कैम्प रखा है। तो जितने भी शहरवासियों को मेरी ये है कि आज के दिन आप आके यहाँ पे फ्री में एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और ये रोग बचाने के लिए एक तो है कि कुत्तों का नसबंदी ये काफ़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नसबंदी के बाद वो आवारा कुत्ता का चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है। और जितने भी फीमेल डॉग्स हैं वो इसका हम नसबंदी कर देंगे तो वो बच्चा देना बंद कर देगी। इसमें से ये होता है कि जैसे कोई फीमेल डॉग हीट में आती है तो काफ़ी सारे डॉग्स देखिएगा काफ़ी फ्यूरियस डॉग होते हैं, उस टाइम में स्पेशली ज़्यादातर डॉग बाइट केसेस होता है। और बच्चों में, क्योंकि बच्चों में इसलिए होता है कि बच्चों को पता नहीं रहता है कि डॉग्स का बिहेवियर कैसा होता है, इसलिए गांव के बच्चों में ज़्यादातर ये इसलिए होता है कि उन लोगों को उसका पता नहीं रहता है कि रेबीज़ के बारे में। शहर के में तो चलो कि स्कूल्स में जाके बच्चों को पता रहता है, लेकिन गांव के जितने भी लड़के रहते हैं उन लोगों को आइडिया है नहीं, इसलिए हम गांव में भी जाके रेबीज़ अवेयरनेस का ये हम अभियान दे रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मोटो है कि 2030 तक हम रेबीज़ फ्री इन इंडिया हम करेंगे। एनिमल्स के बारे में क्या बताना, कैसे एनिमल से प्यार करो, क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज? जितने भी आवारा पशु है, बच्चों में ज़्यादातर ये रहेगा कि कोई भी वैसे है डायरेक्टली कोई कुत्ता खाना खा रहा है या सोया है या उसको पत्थर मारना नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है। और आप जैसे आप उसको छेड़िएगा तो आपको कभी भी आके बाइट कर लेगा, इसलिए आप उनको खाना दीजिए, लेकिन थोड़ा सा दूर से दीजिए, क्योंकि हमको ये पता नहीं रहता है कि वो आवारा पशु को या आवारा कुत्ते को इंजेक्शन लगा है कि नहीं लगा है। साक्षी में घटना तो वो इसमें अभी तक कंफर्म जब तक उसका पोस्टमार्टम होगा नहीं और जब तक उसका स्पेसिमेन लैब में भेजेंगे नहीं, तब तक उसका कंफर्मेशन डायग्नोसिस होता नहीं है। लेकिन इसका सिम्टोमेटिकली 2 फॉर्म होता है, एक डम फॉर्म होता है, एक फ्यूरेसियस फॉर्म होता है। तो डम फॉर्म में हमको ये भी नहीं पता लगेगा जब वो इधर बाइट करेगा या मुंह से सलावेशन निकलेगा या वो भौंकेगा, इधर उधर दौड़ेगा, तभी हम उसको ये डायग्नोस करेंगे ये सिम्टोमेटिकली। थैंक यू। मैं डॉक्टर सतीश रागौर थे, टाटा स्टील यूएसएल वेटनरी सर्जन जमशेदपुर। नमस्कार, मेरा नाम आकाश देव हुआ और हम जो है दोस्त एनिमल वेलफेयर नाम से एक संस्था चलाते हैं जो जमशेदपुर के आवारा पशुओं के लिए काम करती है। हम लोग हर साल ये रेबीज़ डे मनाते हैं इसलिए ताकि शहर में खासकर आवारा कुत्तों के लिए जिस तरह के नफ़रत का माहौल रहता है, यहाँ कुत्ता काटे या फिर नोचते या खेलते खेलते भी लग जाए तो रेबीज़ कह के बहुत डॉग्स को मार दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पशु जो है बाहर में घूमते हैं उनको हम या हमारे वॉलंटियर लेके आते हैं, प्लस हम लोग जगह जगह लोकेलिटी में भी जाके उनको वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। इससे क्या है कि डॉग सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे, समाज सेफ रहेगा। हमारा क्लियर से एक मोटो है जी। संस्था बहुत सारे चलते हैं, अब किसी संस्था के बारे में हम ये नहीं कहना चाहते वो क्या करते हैं। हमारा अपना मोटो है जितना हो सके आवारा पशुओं को मदद करिए, क्योंकि ऐसे ये लोग हेल्पलेस है, इनका कोई नहीं है देखने वाला। कुछ भी होता है, कुत्ता काट दिया, वो बेचारा काटा भी नहीं होगा, हो सकता है आपने उसको पहले टॉर्चर के बाद में वो काटा, लेकिन ये बोलेगा नहीं। आपके साथ क्या कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ रहते हैं, क्या कॉन्टैक्ट? देखिए, हम लोग गूगल में हैं, हम लोग इंस्टाग्राम में, हम लोग फेसबुक में हैं, कहीं से भी आप हमें ढूंढ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ करना है आप लोगों को, किसी फ़ोन करके ये नहीं बोले यहाँ घायल जानवर है, आपको भी थोड़ा स्टेप लेना होगा, बिकॉज हम लोग भी कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, वहाँ से टाइम निकाल के इनकी मदद करते हैं और ये समाज को सेफ रखने का हम सबका जो है जिम्मेदारी है। और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल में हमें सर्च कर सकते हैं, दोस्त एनिमल वेलफेयर का नाम से। हम लोगों से यथासंभव जो मदद होता है इन बच्चों के लिए और समाज के लिए हम लोग करते हैं।